बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, हाउ आर यू डियर्स? आज हम चैप्टर नंबर 11 का थर्ड लेक्चर बनाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ देयर आर टू पॉपुलेशंस दैट इज़ नॉर्मल विद मीन mu1 and variance sigma 1 square, and the second is also normal with mean mu2 and variance sigma 2 square. The two samples from them have means x1 bar, x2 bar, and variances s1 square and s2 squares based on n1 and n2 observations respectively. The hypothesis h0 mu1 is equal to mu2 versus h1 mu1 is not equal to mu2 when sigma 1 square is not equal to sigma 2 square can be tested by what? by A ऑप्शन में है कोकरान्स टेस्ट, बी ऑप्शन में है बेरन फिशर्स टेस्ट, सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी। अच्छा, तो हम इसको बोथ कोकरान टेस्ट और बेरन्स फिशर टेस्ट दोनों पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली ये बात है कि हम इस चीज़ों को चेक करने के लिए हम दोनों टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कोकरान को भी और बेहरन फिशर्स टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, Cochrane's test testing H0 mu1 equal to mu2 for two normal populations with heterogeneous variances is A ऑप्शन में है an exact test, B ऑप्शन में है an approximate test, C ऑप्शन में है a random test और D ऑप्शन में है an unreliable test। अच्छा, Cochrane test testing H0 mu1 is equal to mu2 for two normal populations with heterogeneous variances। heterogeneous variances का क्या मतलब है? मतलब ये है कि दोनों की वेरिएंसेस जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एन अप्रॉक्सीमेट टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके लिए ये हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, Behrens Fisher test for testing H0 mu1 is equal to mu2 versus H1 mu1 is not equal to mu2 for two normal populations with unequal variances is a। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे पास बेरन फिशर टेस्ट है और हम इसके थ्रू क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं mu1 इज इक्वल टू mu2 और H1 में हम लेते हैं mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2, यानी टू टेल टेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर टू नॉर्मल पॉपुलेशंस विद अनइक्वल वेरिएंसेस या हेट्रोजीनियस वेरिएंसेस, बोथ आर सेम वर्ड्स। ओके हियर, सो कहते हैं कि ये हमारे पास बेटर देन कोकरान्स टेस्ट होगा, इन्फीरियर देन कोकरान्स टेस्ट होगा, एज पावरफुल एज कोकरान्स टेस्ट होगा या हॉक्स होगा। ये हमारे पास बेटर देन कोकरान टेस्ट होगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, paired t-test is applicable when the observations in the two samples are ऑप्शन ए में है paired, नंबर बी ऑप्शन में है correlated, सी ऑप्शन में है equal in number और डी ऑप्शन में है all the above। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये तो आप सब जानते होंगे। क्यों? क्योंकि हम paired t-test तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जर्वेशन paired भी हो, कोरिलेटेड भी हो और इक्वल इन नंबर हो। ठीक है, तो ऑल द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, 42 में क्या है? द मीन डिफरेंस बिटवीन 9 पेड ऑब्जर्वेशंस इज 15.0 एंड द स्टैंडर्ड deviation of differences is 5.0। the value of statistic t is a। अच्छा, द मेन डिफरेंसेस हमारे पास जो है वो है 9 बिटवीन, अच्छा डिफरेंस बिटवीन 9 पेड ऑब्जर्वेशन, सॉरी द मेन डिफरेंस बिटवीन 9 पेड ऑब्जर्वेशन इज 15.0 है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंसेस जो है वो 5.0 है। तो कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक टी क्या होगी? तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला पेश करता हूँ कि इस फार्मूला के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा डियर्स, हैं ये हमारे पास टी के लिए फार्मूला है डी बार डिवाइड बाई एस डी डिवाइड बाई अंडर रूट एन। ठीक है, ये तो हमारे पास टी का फार्मूला है। अब डी बार क्या है? तो डी बार हमारे पास है 1/n समेशन आई रेज फ्रॉम 1 अप टू n डी आई। डी आई क्या है? तो ये हम बताया गया है कि हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है और इसका जो
डिफरेंस है वो है, लेकिन इससे हमारे पास डी बार की वैल्यू जो है वो 15 कैलकुलेटेड हो चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है ये डी बार, ठीक है। इस तरह एस डी क्या है, एस डी हमारे पास है 1/n-1 समेशन डी आई माइनस डी बार होल स्क्वायर। ये तो जैसे हम वेरियंस सैम्पल एक्स की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह हमारे पास मीन और जो मीन और वेरियंस है वो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 1/n-1 समेशन डी आई माइनस डी बार होल स्क्वायर, ये हमारे पास वेरियंस का फार्मूला है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ एक्स या वाई की जगह हमने डी यूज़ किया, और डी क्या है, ये डिफरेंसेस है टू ऑब्जर्वेशंस के दरमियान, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंसेस इज 5.0, यानी एस डी भी ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक टी क्या होगी, और ये भी बताया गया है कि ये 9 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो एन की वैल्यू 9 हो गया। अब डी बार की जगह आप 15 पुट कर ले, एस डी की जगह आप 5 पुट कर ले, और एन की जगह आप 9 पुट कर ले, तो आपके पास इससे जो वैल्यू आती है वो आती है 9। इन ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब ये नहीं बताया गया है कि ये हम रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ये तो जस्ट टी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो चाहते हैं, तो हमारे पास 9 आती है, ठीक है। तो ये जो है ये आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 तो हो गया, अब आते हैं 43 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर स्टैटिस्टिक टी फॉर पेड टी टेस्ट बेस्ड ऑन एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। अच्छा, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे पास एन पेयर्स है, तो कहते हैं कि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 होगी, ठीक है। 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते, इससे हमारे पास इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, to test an hypothesis about proportions of terms in a class, the usual test is अच्छा, to test an hypothesis about proportion के बारे में जब हम hypothesis टेस्ट करते हैं आइटम्स की, ठीक है, एक क्लास के आइटम्स है, तो यूजुअल टेस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो जी टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और टी टेस्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है लेस देन 30 हो और सिग्मा अननोन हो। लेकिन यह वो बात नहीं है कि ये लेस है या ग्रेटर है या सिग्मा नोन है या अननोन है, लेकिन ये सिर्फ ये पूछते हैं कि हम अगर प्रोपोर्शन को चेक करते हैं तो यूजुअली हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो हम जी टेस्ट या जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, to test H0 p is equal to 0.4 versus H1 p is not equal to 0.4 in binomial population, there are 8 persons out of 15 who favored a proposal, the value of statistic z is अच्छा, तो ये हम जिस फार्मूला के थ्रू करते हैं वो फार्मूला आप लोगों से शेयर करता हो, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है डियर्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है z इक्वल टू पी हेट माइनस पी नाट डिवाइड बाई अंडर द स्क्वायर रूट पी नाट क्यू नाट ओवर एन, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शन के लिए जी का फार्मूला है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पी हेट क्या है, तो पी हेट जो है वो हमारे पास बराबर है n1 डिवाइड बाई एन की। पी नाट क्या है, तो पी नाट हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो ऑलरेडी दी चुकी है उन्होंने, पी इज इक्वल टू 0.4, तो ये हमारे पास पी नाट है, ठीक है। अब क्यू नाट क्या है, तो क्यू नाट हम पी नाट से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 1 से पी नाट की वैल्यू यानी पी की वैल्यू 0.4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे आता है 0.6, तो ये हमारे पास क्यू नाट या क्यू की वैल्यू जो है वो 0.6 आ जाएगी। और पी हेड की वैल्यू जो है n1 बाई एन है, तो n1 बाई एन क्या है, हमारे पास 8% जो है वो फेवर है अब इस प्रपोजल की आउट ऑफ 15, तो 8/15 से हमारे पास जो पी हेड की वैल्यू है वो आती है, तो 8/15 से हमारे पास आती है 0.53। अब 0.53 माइनस पी नाट की वैल्यू 0.4 है डिवाइड बाई अंडर रूट में हमारे पास पी नाट की वैल्यू 0.4 और क्यू नाट की वैल्यू 0.6 डिवाइड बाई एन के हमारे पास वैल्यू जो है वो 15 है, ऑलरेडी टोटल जो हमें दे चुकी है वो 15 है, ठीक है। अगर इसको आप पुट कर ले और कैलकुलेट कर ले तो इससे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। यानी हमारे पास ए ऑप्शन का जो वैल्यू है, बी ऑप्शन का जो वैल्यू है, सी ऑप्शन का जो वैल्यू है, ये सारे की वैल्यूज़ रॉन्ग है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है डियर्स। शायद समझ गए होंगे इस क्वेश्चन पे आप सब। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ
proportions P1 minus P2 in two classes under the hypothesis H naught P1 is equal to P2 with usual notations is अच्छा standard error of the difference of proportions P1 minus P2। अब कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड एरर को जो है फाइंड करते हैं P1 माइनस P2 के लिए। तो इन टू क्लासेस अंडर द हाइपोथेसिस P1 इज इक्वल टू P2 विद यूजुअल नोटेशन इज। तो हमारे पास यूजुअल जो नोटेशंस यूज़ होते हैं उसके थ्रू कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट फार्मूला है। तो हमारे पास फार्मूला नंबर ए जो है ये करेक्ट फार्मूला है P हेट Q हेट इंटू 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2 अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए क्योंकि बस यही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 47 formula for the standard error of the difference between proportions P1 minus P2 under the hypothesis H naught P1 H1 sorry P1 is not equal to P2 with usual notations is। अब कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला करेक्ट फार्मूला है। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट फार्मूला जो है वो है ऑप्शन डी वाला, ये P1 Q1 डिवाइड बाई N प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई N2, ये N1 है। ठीक है, और अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 48 द फार्मूला इन जनरल फॉर्म फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस फॉर प्रोपोर्शंस H0 P1 इक्वल टू P2 वर्सेस H1 P1 इज नॉट इक्वल टू P2 इज। इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट फार्मूला है वो है ऑप्शन ए के ऑप्शन ए में जो हमारे पास है जी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई एस P1 माइनस P2। तो ये करेक्ट फार्मूला है इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस हैज़ अ स्पेसिफाइड वैल्यू कैन बी टेस्टेड बाई एफ टेस्ट, बी ऑप्शन में है जी टेस्ट, सी ऑप्शन में है का स्क्वायर टेस्ट और डी ऑप्शन में है नन ऑफ द अबव। तो दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस हैज़ अ स्पेसिफाइड वैल्यू कैन बी टेस्टेड बाई का स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ये हम का स्क्वायर टेस्ट के थ्रू जो है टेस्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड टू टेस्ट H0 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू C वर्सेस H1 सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू C विद यूजुअल नोटेशंस इज। तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूजुअल नोटेशन के साथ करेक्ट फार्मूला है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला, ये का स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 स्टैटिस्टिक का स्क्वायर टू टेस्ट H0 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर इज बेस्ड on a sample of size n has degrees of freedom equal to what equal to n minus 1, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 सॉरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर स्टैटिस्टिक का स्क्वायर इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2x2 इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर स्टैटिस्टिक का स्क्वायर एंड 2x2 टेबल। ठीक है, ये क्या होगी 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 से आता है 1 ज़रब 1 और 1 ज़रब 1 से क्या आएगी 1। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 इन अ मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 4 क्लासेस द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर का स्क्वायर इज। इसकी क्लासेस 4 है तो 4 माइनस 1 यानी n माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 से क्या आएगी 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग H0 सिग्मा इज इक्वल टू C वर्सेस H1 सिग्मा इज नॉट इक्वल टू C इज। अच्छा, हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो है सिग्मा इज इक्वल टू C और वर्सेस H1 जो है वो सिग्मा इज नॉट इक्वल टू C है। तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जी इज इक्वल टू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस ओवर अंडर द रूट 2n, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 द हाइपोथेसिस H0 सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 वर्सेस H1 सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2
कैन बी टेस्टेड बाय द स्टेटिस्टिक व्हाट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इनमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी इज इक्वल टू S1 माइनस S2 होल एब्सोल्यूट डिवाइड बाई अंडर द स्क्वायर रूट S1 स्क्वायर ओवर 2n1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2n2। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अपने दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।